हेलो एवरीवन, टॉपैक ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, टॉपैक ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, एक लेक्चर सीरीज जो नंबर सिस्टम पे बेस्ड है वो हमारा चल रहा था। उसी लेक्चर सीरीज में क्लास 9th का नंबर सिस्टम का लेक्चर 7 आज हम लोग करेंगे। लेक्चर 7 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों में से जो भी हमसे ऑफलाइन कोचिंग में भी कनेक्ट करना चाहते हैं, हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमसे आके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं और हमारे सेंटर का अगर पता चाहिए, कांटेक्ट चाहिए, तो वो आपको गूगल मैप में जाके सर्च करने से टॉपर्स एकेडमी बोकारो मिल जाएगा और वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लेक्चर 7 को स्टार्ट करते हैं और ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन वीडियो है। रैशनलाइजेशन का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, उस पे बेस्ड वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस को देख रहे थे और टाइप 1 का क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। आज का लेक्चर हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइप 2 और टाइप 3 दोनों कवर कर ले। तो चलिए, आपको टाइप 2 का क्वेश्चन अब बोर्ड में दिखेगा। तो चलिए, दिख रहा है क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन में। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए क्या होता है कि आपको कुछ रूट नंबर्स के वैल्यूज दिए रहते हैं। जैसे देखिए यहां पे दिया हुआ है √2 का वैल्यू 1.414, √3 का वैल्यू 1.732, √10 का वैल्यू 3.162 और √5 का वैल्यू 2.236। ये आपको दिया हुआ है और आपको कुछ क्वेश्चंस है उसका वैल्यू फाइंड करने बोला जा रहा है। अब भाई, अगर मान लीजिए कि आपको यहां पे √2 का वैल्यू गिवन है, √5 का वैल्यू गिवन है और आप सीधा यहां पे वैल्यू पुट करने चले गए, तो यकीन मानिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आप या तो बीच में गिव अप कर दीजिएगा और कैलकुलेशन फास्ट भी हुआ तो भी आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। तो यहां पे करना क्या है, आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, वैल्यूज आपको लालच देने के लिए बना हुआ है। आप सीधा बैठा दीजिएगा, फंस जाइएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप देखिए कि क्या नीचे में रूट का नंबर है, क्या डिनोमिनेटर में रूट का नंबर है। अगर डिनोमिनेटर में रूट का नंबर दिखता है तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, पहले उस पूरे के पूरे फ्रैक्शन को रैशनलाइज कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आंसर 1 शुरू करते हैं। मेरे सामने जो नंबर गिवन है √2 + 1 बाई √5, इसमें गलती से भी डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी हो जाएगा और आंसर तो आएगा लेकिन आपका एग्जाम में समय खा जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, नीचे का रूट हटा देना है। नीचे कभी भी रूट नहीं रखना है। रीजन बीइंग कि अगर नीचे आप रूट रखिएगा तो नीचे आपका डेसिमल का वैल्यू आ जाएगा और पॉइंट का नंबर को डिवाइड करने में हालत खराब हो जाएगा। तो अगर आप अपना हालत अच्छा रखना चाहते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम्स, तो आप इसको पहले रैशनलाइज करके खत्म कीजिए। तो रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि रूट के अंदर अगर सिंगल नंबर है तो आप उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर भी वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो नीचे किए हैं। अगर ये बात किसी को समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो पिछला लेक्चर देखे बिना आ गया। तो पहले जाइए पिछला लेक्चर्स को देखिए, तब रैशनलाइजेशन का बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा। यहां तो हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, बेसिक तो पहले जानना पड़ेगा। तो √5 को रैशनलाइज करने के लिए √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए
नीचे रूट फाइव मल्टीप्लाई होके 5 बन गया, और यहां पे रूट 5 इंटू रूट 10, सॉरी रूट 5 इंटू रूट 2, रूट 10 बन गया, और 1 इंटू रूट 5 बन गया। अब यहां तक पहुंचने के बाद जब नीचे से आपका रूट वाला नंबर गायब हो जाए, नीचे में कोई भी रूट का नंबर ना बचे, तब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। पहले रूट 10 का वैल्यू पुट करना है 3.162, फिर रूट 5 का वैल्यू पुट करना है 2.236। सॉरी थोड़ा सा इंटरप्शन है, इसको सेटल कर ले। सॉरी थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था, यहाँ थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आ गया था। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, रूट 10 का वैल्यू पुट किए थे, और यहां पे प्लस लगा के फिर रूट 5 का वैल्यू 2.236 पुट कर रहे थे। बाई लगाते हैं, फिर नीचे में डिवाइड में 5 लगा देते हैं। अब पहले ऐड कर लेते हैं, अब तो आसान हो गया ना। 3+2 5, 100 200 300 हो गया, 6+3 9, और ये 8 हो गया। तो कितना हो गया 5.398, ये आ गया निकल के। इसको डिवाइड करना है 5 से, 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 5 1 5, 5 0 0, 5 7 35, 4 8, 5 9 45, 3 0, 5 6 30, इतना आया। अब अपने को करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस निकालना है ना, तो ये जो 9 है ये अपना लास्ट होना चाहिए। तो भाई आगे का नंबर के हिसाब से हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो आगे क्या है, 5 से बड़ा है 6, इसका मतलब ये 9 जो है नेक्स्ट नंबर पे चला जाएगा, तो ये 79 80 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 1.080। ये आंसर आ गया मेरा 3 डेसिमल प्लेसेस तक अप्रोक्स करके, ठीक है। यहाँ 4 डेसिमल प्लेसेस था, लेकिन आंसर अपने को 3 डेसिमल प्लेस में ही चाहिए। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करते तो बहुत हेडेक हो जाता, लेकिन अगर हम लोग रैशनलाइज करके नीचे का डिनोमिनेटर को रूट से खत्म करके उसके बाद पॉइंट का नंबर पुट कर रहे हैं, तो कितना इजी हो गया है। और ये जो इजी हुआ है ना, यही आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। आपको इस पूरे लेक्चर सीरीज में हर उस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा जो एग्जाम में आता है या आप बुक्स में देख पाएंगे, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर को भी इसी फ्लो में बना के खत्म करते हैं। देख लिया है आपने, मिटा दिया जाए। चलिए सेकेंड नंबर को देखा जाए तो क्वेश्चन है रूट 10 माइनस रूट 5 बाई रूट 2। अब देखिए नीचे फिर से आ गया रूट, जब जब रूट टपकेगा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले यहां से हटा देना है, रास्ता का रोड़ा है ये। तो हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो यहां पे रूट में है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे मल्टीप्लाई किए रूट टू तो 2 बन गया, रूट 2 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया रूट 20, माइनस रूट 2 को रूट 5 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ रूट 10, 2 5 10 होता है ना। अब भाई रूट 20 का वैल्यू तो है नहीं, रूट 10 तो ठीक है, चलिए अपने पास पता है। रूट 20 को कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, अच्छा हाँ, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 4 × 5। अब 4 का रूट तो बाहर आ सकता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 √5। 4 का रूट 2 बाहर आ गया और 5 बेचारा अंदर रह गया, यहां पे 10 और बाई 2। अब वैल्यू पुट कर दिया जाए, 2 × √5 की जगह पे क्या लगाएंगे 2.236, माइनस रूट 10 की जगह पे क्या लगाएंगे 3.162,
3.162 और नीचे में 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 6 है 12, 2 3 है 6 7, 2 2 4, 2 2 4, ठीक है, सॉरी 4 होगा ना, 4। उसके बाद फिर -3.162 बाई 2। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 2 - 2 0, 7 - 6 1, 4 - 1 हो गया 3 और 4 - 3 हो गया 1 बाई 2। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 0, 2 6 है 12, 1 1 2 5 है 10, 1 0, 2 5 है 10, 0.6553 डेसिमल में इसका आंसर निकल के आ गया। तो अपना इस मेथड को, ये जो है ना, ये टाइप 2 है। इस तरह क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। सॉल्यूशन देख लीजिए, समझ लीजिए। एक बार में ना समझ में आए, वीडियो को रिपीट करके देखिए। जितना आप रिपीट करके देखिएगा उतना ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और सिर्फ सुनने से नहीं होता, सुनता तो सारा बच्चा है, लेकिन सक्सेसफुल वही है जो इसको सुनने के बाद अपने बुक से, अपने मन से सॉल्व करे सेम टाइप का क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अब अपने टाइप 3 में क्वेश्चन में। टाइप 2 तो कवर हो गया, टाइप 3 किस तरह का है देखेंगे। तो चलिए टाइप 3 आपके सामने आ चुका है और इसमें क्वेश्चन किस तरह का है देखिए। अगर बोल रहा है ए और बी दोनों रैशनल नंबर है, मतलब स्क्वायर रूट का नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है, तो वैल्यूज निकालिए ए और बी का। और आपके सामने 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों में ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, मेरे को क्या दिया हुआ है, 3 + √7 बाई 3 - √7। हमको ना कुछ इस तरह का बनाना है, इस तरह का, ताकि हमको ए और बी मिल जाए। अब भाई यहां तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो पहले तो डिनोमिनेटर को खत्म करने का कोई उपाय करना पड़ेगा। और उपाय क्या है? तो उपाय है रैशनलाइजेशन। दिमाग में बैठा लीजिए, रैशनलाइजेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमको हटाने का रास्ता मिलेगा, क्योंकि जब तक यहां स्क्वायर रूट है बहुत मुश्किल है इसको रिमूव करना। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। कैसे रैशनलाइज करते हैं? जो नीचे का तुम्हारा आपका नंबर्स है उसका बीच में जो भी साइन होगा, सेम नंबर्स को लिख के उल्टा साइन से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब 3 और √7 लिखेंगे, बीच में माइनस की जगह प्लस लगा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो नीचे लगाते हैं वही ऊपर भी लगाते हैं, तो 3 + √7 ऊपर भी लग गया। अब करते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज करने में ये देखिए क्या बन गया, a - b a + b, a² - b²। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस √7 का स्क्वायर कितना होता है 7। उसके बाद यहां पे a + b इंटू a + b सेम है ना, a + b का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, है ना। कोई भी चीज 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं ना। तो यहां पे ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम चीज है, तो इसको भी हम 3 + √7 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो a² + b² + 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 3 इंटू √7। क्लियर? अब 9 + √7 इधर कितना हो गया 16 हो गया। यहां पे 2 3 = 6 √7, ये रूट वाला नंबर है, इसके साथ नहीं ऐड होगा, ठीक है। ये 9 - 7 हो गया 2। अच्छा 2 यहां से कॉमन भी तो निकल पा रहा है ना, जो कॉमन निकल रहा है निकालिए। तो यहां से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। यहां बचा 8, 2 8 = 16 होता है ना, प्लस 2 3 = 6 होता है, तो यहां बचा 3 √7 और नीचे में 2 है। ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 8 + 3 √7।
ये देखिए कुछ ऐसा ही आ गया, a प्लस बी रूट 7, 8 प्लस 3 रूट 7। तो इसका मतलब देयरफॉर 8 प्लस 3 रूट 7 इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 7। अब a की जगह पे क्या है, 8 है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर a इक्वल्स टू 8। और b के जगह पे क्या है, 3 है, रूट 7 तो अपना अलग है, b के जगह पे क्या है, 3 है, तो b के जगह पे हम लिख सकते हैं 3। और ये अपना आंसर कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट सब पार्ट इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। हम लोग जैसे ही इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करते हुए इस फॉर्म में लेके आ जाएंगे तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं और जो जिस जगह पे है उसको उसके इक्वल बता सकते हैं। जैसे a के जगह पे 8 था, a और 8 इक्वल, b के जगह पे 3 है तो b और 3 इक्वल, बाकी रूट 7 तो अपने जगह पे ही है। क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है। जैसे ही हम इस फॉर्म में लेके आ जाएंगे हमको a और b मिल जाएगा। तो पहले तो इससे शुरू करते हैं, 5 प्लस रूट 3 बाई 7 माइनस 4 रूट 3। इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं तो कैसे रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, तो सेम नंबर से, बस बीच का साइन पलट जाएगा। तो 7 प्लस 4 रूट 3 हो गया, और जो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वही ऊपर भी लिखना होता है, 7 प्लस 4 रूट 3। अब भाई नीचे तो दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस b का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 4 रूट 3, तो अब 4 रूट 3 का स्क्वायर करता है, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48, तो फाइनल आंसर आया 48। बात समझ आया, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में लगा हुआ है ना, तो 16 इंटू 3 48, आंसर हो गया 48, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर में देखिए सेम नहीं है तो यहां कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगा, यहां पे सीधा सीधा हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे। याद है ना, हम लोग सीखे हैं पिछले लेक्चर्स में, लेक्चर 5 या 4 में था, तो वहां पे सीखे थे मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। चलिए यहां पे करते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन। 5 7 35, फिर यहां पे प्लस प्लस प्लस, 5 4 20 रूट 3, फिर इसको करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, रूट 3 इंटू 7 7 रूट 3, फिर इसको इससे करेंगे प्लस प्लस प्लस, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गया, और यहां पे एक 4 है, तो 3 4 12 लिखा गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, 35 प्लस 12, ये दोनों नंबर है ना आपस में ऐड हो जाएगा, 35 प्लस 12 47, प्लस 20 रूट 3 7 रूट 3 ऐड हो जाएगा, दोनों सेम रूट वाला है, तो 20 प्लस 7 27 रूट 3। नीचे में क्या आया माइनस करके 1, 1 तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब थोड़ा देखिए, तो अगर हमको इस फॉर्म में इसको लेके जाना है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसको 47 इंटू 1 प्लस 27 रूट 3, ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि देखिए हमको 47 इंटू ए प्लस रूट 3 इंटू बी ऐसे दिखाना है, तो 47 से इंटू हो गए तो यहां कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, तो हम 47 इंटू 1 कर देते हैं ना, कुछ नहीं मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है मतलब 1 है, तो 47 इंटू 1 फिर प्लस 27 रूट 3, यहां तो ठीक है बी रूट 3। अब लिखेंगे देयरफॉर 47 इंटू 1 प्लस 27 रूट 3 इक्वल्स टू
47a प्लस √3b। तो अब a की जगह पे क्या आया, a की जगह पे 1 है और b की जगह पे b की जगह पे 27, √3 तो अपने जगह पे ही है, b की जगह पे 27 है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 27। आंसर हो गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? एक बार सॉल्यूशन को देख लीजिए, ये a और 1 कैसे इक्वल हुआ, यहां पे b और 27 कैसे इक्वल हुआ, सेम पोजीशन पे 47 के साथ कौन है a, तो 1 इक्वल, √3 के साथ कौन है 27, तो b इक्वल। आगे बढ़ते हैं और टाइप 3 के आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप 3 का आखिरी क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है √2 प्लस √3 बाई 3√2 माइनस 2√3। अब इसको a माइनस b √6 बनाना है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं, √6 आता है कि नहीं। रैशनलाइजेशन का सहारा लेना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर का सेम उल्टा साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना है। क्या बनेगा 3√2 प्लस 2√3, उल्टा तो ये बनेगा ना 3√2 प्लस 2√3, या माइनस है या प्लस, और जो नीचे लिखेंगे वही ऊपर भी लिखना है। √2 है, सॉरी यहां 3√2 होगा, गलती से लिखा, ठीक है। अब यहां पे देखिए नीचे में तो a माइनस बी ए प्लस बी मतलब a² माइनस b², तो लगाते हैं भाई, a के जगह पे है 3√2, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, a² करना है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 इंटू 2 हो गया 18, तो 3√2 का स्क्वायर हुआ 18। फिर a² माइनस होता है, फिर b² होता है, b क्या है 2√3, अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 4 इंटू 3 हो गया 12, तो यहां 12 आ गया। अब ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर का मल्टीप्लाई करने में कोई ऐसा थ्योरम तो लग नहीं रहा, क्योंकि सेम सेम तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, है ना, बारी बारी। तो √2 इंटू 3√2, 3 इंटू 2, चलिए देखिए यहां पे डायरेक्ट कर देते हैं, जगह कम पड़ जाएगा। √2 इंटू √2, 2 बन गया, 2 इंटू 3 6 बन गया, तो 6 हो गया। फिर अब ये प्लस है ये प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, फिर √2 इंटू 2√3, तो √3 इंटू √2 √6 हो गया, है ना, 3 2 6, रूट के अंदर और बाहर में 2 है, तो 2√6। चलो इसको देखते हैं, प्लस प्लस प्लस, 3 इंटू 2 दोनों रूट में है, तो √6 हो गया, और यहां पे 3 है, तो 3√6 हो गया। उसके बाद फिर √3 इंटू √3, 3 हो गया, और 3 2 जा 6, 6 हो गया, हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 √6 हो गया, √6 तो अपना ही रहेगा, और 18 माइनस 12 हो गया 6। क्लियर? अब भाई ये तो कुछ इस तरह का आया नहीं, इसमें डिनोमिनेटर तो गायब होना चाहिए था, तो डिनोमिनेटर को हम लोग गायब कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को हम लोग गायब कर लेते हैं। कैसे गायब करेंगे,
डिनोमिनेटर को हम लोग गायब कर लेते हैं। किस तरह से गायब करेंगे देखते हैं। तो यहां पे क्या है कि ये 6 डिवाइड में लगा हुआ है ना, तो भाई एक बार 12 से भी डिवाइड करेंगे, एक बार इससे भी डिवाइड करेंगे, दोनों से डिवाइड होगा, है ना। पूरा से डिवाइड करना है मतलब बारी बारी डिवाइड कर सकते हैं। तो 12/6 प्लस 5/6 √6। अब ये 12/6 तो कटेगा, 2 आएगा, 2 प्लस 5/6 √6 ऐसा आ गया। अच्छा देखो तो a माइनस बी √6 माइनस आना चाहिए था, अपना प्लस कैसे आया है, तो इसको माइनस में कन्वर्ट करते हैं। अगर इसको माइनस बनाना है तो 2 को माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस करेंगे तब ना प्लस होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 5/6 √6 ऐसे लिख सकते हैं ना। माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, तो 2 माइनस में तोड़ दिए इस प्लस को, क्योंकि हमको बीच में माइनस चाहिए था, क्वेश्चन में माइनस है, जैसा है यहां वैसे ही बनाना है। अब देखिए सेम बन गया ना, ए माइनस माइनस बी √6 कंप्लीट। अब लिख सकते हैं देयरफॉर a माइनस बी √6 इक्वल्स टू 2 माइनस 5/6 √6। देयरफॉर a इक्वल्स टू a की जगह पे कौन है, 2 लगा दिए। फिर b इक्वल्स टू b की जगह पे क्या है, -5/6 लगा दिए। सॉल्व हो गया और ये फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है कि टाइप 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग टाइप 2 टाइप 3 तक रुकेंगे। देखिए आप लोग, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि एक ही बार में पूरा करवा दीजिए ना सर, वन शॉट जब आएगा ना तो उसमें एक बार में पूरा होगा। लेकिन अभी क्या है, हम लोग डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पे पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर हम आज टाइप 2 टाइप 3 सिखाए हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप लोग जाइए और टाइप 2 टाइप 3 का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब आइए टाइप 4 को सीखने, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। एक बार में हम पूरा सिखा भी देंगे ना तो आपको बेनिफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब मिक्स होगा दिमाग में। आप 1-2 मेथड 3 मेथड रोज सीख रहे हैं उसको अप्लाई कीजिए डेली बेसिस पे। ये लेक्चर उस हिसाब से बना हुआ है कि डेली आप हर सब्जेक्ट को देखिए और अप्लाई कीजिए, डेली आप हर सब्जेक्ट को देखिए अप्लाई कीजिए। जब एग्जाम्स आएगा ना फाइनल्स का, उस समय वन शॉट वीडियोस भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे आप इकट्ठे भी देख सकते हैं। ऐसे भी आप लेक्चर 8 का वीडियो साथ में ही देख सकते हैं, ठीक है। कि लेक्चर 8 जैसे ही लेक्चर 7 अपलोड होगा, उसके एक दिन के डिफरेंस में लेक्चर 8 भी अपलोड हो जाएगा। तो यहां पे आप लगातार देख सकते हैं वीडियोस को, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि 1 या 2 वीडियो देखिए और फिर जरूर से जरूर उसका क्वेश्चंस को लगाइए। वीडियोस देखने से कुछ भी नहीं होता मैथ्स में, लिख के ले लीजिए आप जब तक उसका क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लेक्चर 7 में टाइप 3 कंप्लीट करके रुकेंगे और हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ और लेक्चर के और कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग अपने बुक्स से प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।